क्या आप जानते हैं दुनिया का सबसे बड़ा दानवीर व्यक्ति कौन सा है? क्या आप जानते हैं दुनिया का सबसे बड़ा दानवीर देश कौन सा है? क्या आप जानते हैं दुनिया का सबसे बड़ा दानवीर व्यक्तिगत पुरुष वर्तमान समय में कौन सा है? और क्या आप जानते हैं दुनिया का सबसे दानवीर व्यक्ति, इस सदी का सबसे दानवीर व्यक्ति कौन सा है? वैसे तो ये दानवीर शब्द और दाता, दानवीरशीलता ऐसे शब्द कहानियों में सुनने को मिलते थे। बचपन में हमने कर्ण की कहानी पढ़ी, कर्ण की कहानी को देखा, कर्ण की कहानी को सुना, और उस कहानी में कर्ण अपनी प्राणों की रक्षा किए बगैर भी दान करता है, जबकि उसके पिता सूर्य देवता भी उन्हें आकर चेताते हैं कि इंद्र भेष बदलकर तुमसे तुम्हारे कवच और कुंडल दान में ले जाएगा मांगकर। फिर भी कर्ण जो हैं सुबह प्रातःकाल स्नान करके सूर्य उपासना करने के पश्चात उनकी आदत थी कि गरीबों को दान देना। जो व्यक्ति खाली हाथ उनके पास आ जाता था और दान की याचना करता था, वो उन्हें दान दे जाते थे। तो उस दिन इंद्र भी वेश बदलकर दान की याचना करने के लिए सूर्य उपासना के बाद नदी के तट पर बैठा था। जैसे ही कर्ण नदी से स्नान करके सूर्य उपासना करके बाहर आता है, इंद्र दान की याचना करता है। कर्ण कहता है, आपको क्या चाहिए बाबा? 100 गायें चाहिए, 100 गांव चाहिए, कितनी संपत्ति चाहिए? वो भिक्षुक कहता है, मुझे इन सभी चीज़ों में से कुछ भी नहीं चाहिए। फिर पूछता है कर्ण, तो फिर क्या चाहिए? तो साधु कहता है, मैं तो सिर्फ तुम्हारे ये कवच और कुंडल ले जाना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे अपनी जीवन से बहुत प्रेम है और मैं नहीं चाहता कि कोई मुझे मार सके। तो मैं तुम्हारे ये कवच और कुंडल ले जाना चाहता हूँ। उसी वक्त कर्ण जो है अपने बदन पे लगा हुआ कवच को निकाल करके उसे उस भिक्षुक को देता है। ऐसा करने वक्त कर्ण का शरीर लहूलुहान हो जाता है, कवच भी खोलकर कुंडल भी खोलकर दे देता है, जबकि कर्ण जानता था कि ये कवच और कुंडल उसके प्राणों की रक्षा करने वाले हैं। फिर भी उसने उस चीज़ का भी दान दे दिया, और ऐसा करके वो दानवीर कर्ण कहलाया। तो क्या आज की इस दुनिया में जहाँ सिर्फ पैसों की वैल्यू है, जिसके पास कहते हैं जिसके पास पैसा है ससरा वही सबसे कमाल का है, और उसी की समाज में पूछ होती है। जिसके पास पैसा नहीं उसकी समाज में पूछ कहाँ है, लोग उसे पूछते कहाँ है समाज में। तो ऐसी साइकोलॉजी के बीच में कोई सदी का सबसे बड़ा दानवीर हो सकता है, या इस देश का सबसे बड़ा दानवीर कोई हो सकता है, या वर्तमान समय में दुनिया का सबसे बड़ा दानवीर भी कोई बन सकता है? आइए जानते हैं इस सदी का। वैसे तो हम सभी जानते हैं कि दुनिया के सबसे अमीर देशों की सूची में भारत का स्थान 11वां है, परंतु दानवीरों की सूची में, दानदाताओं की सूची में भारत प्रथम स्थान पर है। प्रथम स्थान पर। नाम तो आपने सुना होगा, जमशेदजी रतन टाटा। हाँ, ये वही जमशेदजी टाटा हैं जिनके नाम पर जमशेदपुर बसा है। ये वही जमशेदजी टाटा हैं जिन्होंने 1907 ईस्वी में
टिस्को, टाटा स्टील की स्थापना की थी, टिस्को की स्थापना की थी, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूं। इस सदी के सबसे बड़े दानवीर जमशेदजी टाटा हैं, ये मैं नहीं कह रहा। 23 जून को हुरून रिसर्च और एडलगी फाउंडेशन की रिपोर्ट के अनुसार, हुरून रिसर्च एंड एडलगी फाउंडेशन के अनुसार, जिसे 23 जून को प्रकाशित किया गया, उसके अनुसार दुनिया का इस सदी का सबसे बड़ा दानवीर जमशेदजी टाटा को नामित किया गया। इस सदी में उन्होंने कुल 102.4 अरब डॉलर की दान दी, अर्थात 7.60 लाख करोड़ का दान जमशेदजी टाटा ने इस सदी के दौरान दी। जबकि रिलायंस इंडिया लिमिटेड के चेयरपर्सन मुकेश अंबानी की कुल संपत्ति 84 अरब डॉलर है, अर्थात 6.25 लाख करोड़। तो आप समझ सकते हैं इस सदी में जमशेदजी टाटा कि टाटा ग्रुप ने अंबानी की संपत्ति से कहीं ज़्यादा दान कर दिया। अब आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि मैं दुनिया के 10 टॉप दानवीर व्यक्तियों की नाम आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, जिसमें सबसे ऊपर जो नाम है वो है जमशेदजी टाटा का। 7.60 लाख करोड़ सबसे ऊपर है। उसके बाद बिल गेट्स एंड मेलिंडा फ्रेंच गेट्स फाउंडेशन है, जो कि 5.53 लाख करोड़ के आसपास में है। उससे कहीं ज़्यादा जमशेदजी टाटा ने इस सदी में दान कर चुके हैं। रतन टाटा जमशेदजी टाटा के विरासत को आगे ले चलते हुए पिछले वर्ष 2020 में कुल 1500 करोड़ रुपया का दान किया, जो कि भारत के सभी बिजनेस घरानों में सबसे बड़ा दान था। हुरून इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ रिसर्चर अनस रहमान जुनैद के अनुसार भारत को इस बात पर गर्व करना चाहिए कि दुनिया में सबसे बड़े परोपकारी व्यक्ति का नाम भारत से नामित है। अनस रहमान जुनैद, हुरून इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ रिसर्चर, उनका यह कथन था, भारत को इस बात पर गर्व होना चाहिए कि दुनिया का सबसे बड़ा परोपकारी का नाम भारत से नामित है। टॉप 50 दानदाताओं में दूसरा जो नाम भारत से आता है वो है अजीम प्रेमजी। ये वही अजीम प्रेमजी हैं जो विप्रो के चेयरपर्सन हैं। 2010 में अजीम प्रेमजी ने गिविंग प्लेज पे हस्ताक्षर करते हुए अपनी यानी विप्रो की कुल आय का 67% अजीम प्रेमजी फाउंडेशन को ट्रांसफ़र करते हैं, और ये फाउंडेशन ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूली शिक्षा को मजबूत करने के लिए, प्रदान करने के लिए कार्य करती है। पिछले वर्ष 2020 में भी अजीम प्रेमजी ने कोविड-19 से लड़ने के लिए कुल 1000 करोड़ रुपए का दान किया, जो कि रतन टाटा के बाद दूसरी सबसे बड़ी धनराशि थी। व्यक्तिगत रूप से वर्तमान में सबसे बड़ा दानवीर व्यक्ति जिसका नाम मैकेंजी स्कॉट है, जो कुल 63,000 करोड़ रुपया सालाना दान करता है। 63,000
करोड़ रुपया सालाना ईयरली दान करता है। ये वर्तमान में दुनिया का सबसे बड़ा दानवीर है। प्रत्येक दिन के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, सबसे बड़ा दानवीर है वर्तमान में। अजीम प्रेम जी इस वक्त देश के सबसे बड़े दानदाता हैं। इस वक्त रतन टाटा से भी बड़े, कहा जाए कि भारत का सबसे बड़ा दानदाता कौन है तो वो अजीम प्रेम जी हैं। 2020 में कुल 7,904 करोड़ रुपया दान दिया है। तो जमशेदजी टाटा के वास्तविक विरासत का अधिकार तो अजीम प्रेम जी हैं। दूसरे स्थान पर HCL के शिव नाडिर दाताओं की श्रेणी में आते हैं, जो कुल मिलाकर 795 करोड़ रुपया का दान पिछले वर्ष में उन्होंने किया है। और तीसरे स्थान पर रिलायंस इंडिया लिमिटेड के चेयरपर्सन मुकेश अंबानी का जाता है। मुकेश अंबानी को जाता है, जिन्होंने 453 करोड़ रुपया का दान पिछले वार्षिक ईयर में किया है। जय हिंद, जय भारत।